बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ये नाइट्रोजन साइकिल है। हमारी फिजा के अंदर नाइट्रोजन बहुत ही अबंडेंट होती है, यानी ये 78 से 79% तक हमारी फिजा के अंदर पाई जाती है। कुछ बुक्स में आपको 78% मिलेगा, कुछ में 79% मिलेगा। तो इट्स द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज ऑफ नो यूज फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी ये जो अबंडेंट अमाउंट में पाई जाने के बावजूद इसका हमें या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कोई फायदा नहीं, इसलिए कि ये जिस फॉर्म में पाई जाती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म N2 की फॉर्म में जो पाई जाती है, इस फॉर्म में इसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता। इसको कंज्यूम करने के लिए इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, NO3s, यानी कि जब तक नाइट्रेट्स में तब्दील न हो ये जानवरों या पौधों के किसी काम की नहीं है। तो ये जो हमारी फिजा के अंदर जो नाइट्रोजन है, ये इसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा जो है वो फिक्स होता है, यानी कि इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। और ये नेचुरल प्रोसेस है। कैसे होता है कि जो हमारे फिजा है या हमारे जो क्लाउड्स हैं ऊपर, या उनमें अक्सर आपने देखा है कि थंडर स्टॉर्म होता है, यानी लाइटनिंग होती है। ये जो बिजली चमकती है बारिश के दौरान, उसको लाइटनिंग कहते हैं, यानी कि बिजली जो चमकती है। तो इस बिजली की वजह से ये जो नाइट्रोजन होती है, ये अमूमन नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, यानी इसको तोड़ के इसको दो नाइट्रोजन के एटम्स में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है, यानी लाइटनिंग या थंडर स्टॉर्म, जब ये जो आसमानों के ऊपर जो लाइटनिंग होती है, यानी बिजली जो चमकती है, तो उसके नतीजे में नाइट्रोजन जो है ये टूट जाती है। और टूटने के बाद ये उसके बाद N+N, और साथ ही जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ ये रिएक्ट करती है, और इसकी यानी ये नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ कन्वर्ट होने के बाद ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये यानी हमारी फिजा के अंदर मुअल्लक रहती है, नाइट्रेट्स की सूरत में सस्पेंडेड रहती है, अनटिल अनलेस जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ ये मिक्स होके ज़मीन पे आती है। तो जब ज़मीन पे आती है बारिश के पानी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बारिश का पानी होता है ये नाइट्रोजन का रिच सोर्स होता है। यानी बारिश का पानी पौधों के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है कि उसमें नाइट्रेट्स होते हैं, उसमें मिक्स होते हैं। और आम पानी जो है उसमें नाइट्रेट्स नहीं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पौधों के लिए बारिश का पानी एक नेमत होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रेट्स होते हैं। तो एक तो ये सोर्स हो गया नाइट्रोजन का, कि जो लाइटनिंग है या थंडरस्टॉर्म है, इसकी वजह से कुछ नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट होती है नाइट्रेट्स में। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है उसका जो दूसरा सोर्स है, यानी पौधों के लिए या इवन जानवरों के लिए, वो है सॉइल, यानी ज़मीन के अंदर जो है जो नाइट्रोजन मौजूद है। और ये ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन, एक तो यहाँ से यानी बात ये जो सोर्स है मैंने अभी आपको बताया इससे, लेकिन इसमें जो एक बहुत बड़ा सोर्स है वो ये है डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी ये जो जानवर और पौधे मर जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, मरने के बाद वो डीकम्पोज होते हैं। देयर आर मेनी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया प्लस फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं
वो मिल के इनको ब्रेक डाउन करते हैं और इसको छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड कर देते हैं। यानी अमाइनो एसिड में अगर प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड में, अगर वो स्टार्च है तो उसको ग्लूकोज में, और इसी तरह से फैट्स को फैटी एसिड में। तो छोटे कंपाउंड्स में इसको यानी ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो उसमें जो प्रोटीन होती है, आपको पता है प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होते हैं, और अमाइनो एसिड का फार्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अमाइनो एसिड होता है, इसके एक साइड पर अमाइनो ग्रुप होता है NH2, यानी इसमें नाइट्रोजन यानी हर एक प्रोटीन के अंदर बहुत सारी नाइट्रोजन होती है, क्योंकि उसका जो यूनिट है अमाइनो एसिड उसके अंदर नाइट्रोजन। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड है, DNA है, RNA, वो किससे मिलके बने हैं? न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड में आपने पढ़ा है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसमें 5 कार्बन शुगर होती है, और इसके अलावा नाइट्रोजनस बेस होता है एक तरफ और दूसरी तरफ फॉस्फेट होता है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें भी नाइट्रोजनस बेसिस होती है, जैसे एडेनिन है, गुआनिन है, और साइटोसिन है और थायमीन है। ये क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस। इसीलिए इनको नाइट्रोजनस बेसिस कहा जाता है, क्योंकि इनमें काफी सारी नाइट्रोजन होती है। तो ये जो कंपाउंड्स यानी ये जो डीकम्पोजिशन यानी फंजाई और बैक्टीरिया जो है, फंजाई और बैक्टीरिया, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं उनको ये डीकम्पोज करते हैं और जो सब्सटेंसेस में तब्दील कर। तो इस सोर्स से बहुत सारी हमें नाइट्रोजन भी मिलती है, क्योंकि ये जो प्रोटीन को डीकम्पोज करेंगे अमाइनो एसिड में, तो अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन अल्टीमेटली पाई जाती है अमाइनो ग्रुप की सूरत में। अगर वो DNA को डीकम्पोज करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड की सूरत में। तो यही वो नाइट्रोजन है जो कि हम और जानवर और पौधे सब लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी पौधों को जाती है तो पौधे को जानवर खा लेते हैं, जानवर खाते हैं तो जानवर जब मर जाते हैं तो फिर से उनकी बॉडी डीकम्पोज होकर फिर से सॉइल में चली जाती। तो यही जो नाइट्रोजन का एक सोर्स है सॉइल के अंदर, ये सर्कुलेट करता रहता है एंड रीसर्कुलेट करता रहता है। इसीलिए हम इसको नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, क्योंकि ये साइकिल इसका चलता रहता है। फ्रॉम यानी बायोटिक फैक्टर से ये एबायोटिक फैक्टर्स में चले जाते हैं, एबायोटिक फैक्टर से फिर से दोबारा ये यानी बायोटिक फैक्टर्स में, इस तरह से ये सर्कुलेट करती रहती है नाइट्रोजन, और इस साइकिल को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन साइकिल है इसके 3 स्टेप्स हैं, और वो स्टेप्स हैं, नंबर 1 स्टेप है अमोनिफिकेशन। नंबर 1 स्टेप है अमोनिफिकेशन, और दूसरा स्टेप है नाइट्रिफिकेशन, और तीसरा स्टेप है असिमिलेशन। ये 3 स्टेप है। नंबर 1 अमोनिफिकेशन, और दूसरा स्टेप क्या है? नाइट्रिफिकेशन, और तीसरा स्टेप क्या है? असिमिलेशन। तो ये 3 स्टेप हैं यानी नाइट्रोजन साइकिल में, यानी जिसमें नाइट्रोजन जो है वो रोटेट करती है। तो अमोनिफिकेशन का मतलब यह है कि जिस वक्त डीकम्पोजर्स यानी किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करते हैं तो इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो हासिल होती है अमोनिया की फॉर्म में। यानी बहुत सारी अमोनिया, आपने देखा होगा कि जो चीज़ गल सड़ रही है उसमें से बहुत सारी स्मेल आती है, उसमें एक स्मेल जो है वो अमोनिया की होती है। और इसके अलावा अमोनिया प्लस अमोनियम NH4, यानी इस फॉर्म में हमें नाइट्रोजन हासिल होती है जब प्रोटीन की डीकम्पोजिशन होती है। तो ये जो यानी स्टेप है जिसमें जो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया यानी वो बैक्टीरिया जो अमोनिफिकेशन करते हैं डीकम्पोजर, वो इस स्टेप में हमें जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया और अमोनियम की शक्ल में हासिल होती है। और जिसको दूसरे स्टेप
स्टेप में ऑक्सीडाइज किया जाता है, यानी इसको क्या किया जाता है, इन दोनों को ऑक्सीडाइज, यानी इसको और इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है और इसको नाइट्राइड्स में कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्राइड्स, और इसको फिर फर्दर जो है फिर से दोबारा से इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है और इसके नतीजे में जो कंपाउंड हमें हासिल होता है वो है नाइट्रेट्स। और यही वो फॉर्म है नाइट्रोजन की जो कि यूजेबल है फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी प्लांट्स और एनिमल्स इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब यानी ये नाइट्रेट्स अवेलेबल हो जाए तो उसके बाद क्या होता है, तीसरा स्टेप असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है अब इस फॉर्म में इसको कंज्यूम करेंगे, ये उनकी बॉडी में जाएगा नाइट्रेट्स, और उनकी बॉडी में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनाएगा जो कि उनकी बॉडी का हिस्सा बन जाएगा, और जब वो मरेंगे तब उनकी डिकम्पोजिशन होगी, वो फिर से सॉइल में। अब ये तो है 3 स्टेप्स है। अब मैं आपको इसको एक यानी डायग्राम पे आप इसको समझाता हूं, जो कि मेरी अपनी डायग्राम है, जो कि मैंने खुद पेंट की है, खुद बनाई है। तो आई विल शो यू द नाइट्रोजन साइकिल ऑन दैट डायग्राम, लेट्स गो देयर। ठीक है, अभी ले जनाब, ये है वो डायग्राम जिसकी मैं बात कर रहा था, ये मैंने खुद ही पेंट की है और खुद ही इसको, तो इसमें नाइट्रोजन साइकिल को दिखाया गया है। जो स्टेप्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए थे वही स्टेप्स इसके अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले स्टेप मैंने कहा कि ये देखें, ये जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इसको थंडरस्टॉर्म यानी कि लाइटनिंग जो है इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करती है नाइट्रेट्स में। एक तो सोर्स ये हो गया। दूसरा सोर्स आप देखें, यानी ये नाइट्रेट्स जो है ये कौन, ये इसको कंज्यूम कौन करेगा, ये प्लांट्स कंज्यूम करेंगे और कुछ एनिमल्स कंज्यूम करेंगे। ये देखें, ये एक जिराफ है, यानी ये इसको कंज्यूम करेंगे इस नाइट्रेट को, क्योंकि नाइट्रेट्स जो हैं ये पौधे की बॉडी में जाएंगे, पौधा इसको कंज्यूम करके इससे प्रोटीन बनाएगा, अमाइनो एसिड बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, और उसके बाद ये जानवर जो है ये इसके पत्तों को खाएगा। अब वही नाइट्रोजन इसके अंदर भी जा रही है और वही नाइट्रोजन इसके अंदर भी मौजूद है। अब ये दोनों चीजें, पौधे और जानवर जब मर जाएंगे, यानी ये मर जाएंगे, तो उसके बाद फंजाई और बैक्टीरिया, ये है फंजाई, ये मशरूम की सूरत में दिखाए हुए हैं, तो ये फंजाई जो हैं ये इन फंजाई प्लस बैक्टीरिया ये इन मरे हुए जानवरों और पौधों को डीकंपोज करेंगे और इसको यानी किस में कन्वर्ट करेंगे, अमोनिया और अमोनियम, इसको अमोनिया पोल भी कहा जाता है। और ये जो स्टेप है जैसे मैंने कहा इसको अमोनिफिकेशन कहा जाता है। अब उसके बाद जो दूसरा सोर्स है जो इसके अलावा वो ये है, ये कुछ जो प्लांट्स हैं, ये वो प्लांट्स हैं, आप देख रहे हैं इनकी जड़ों पे छोटी छोटी गुठलियां सी बनी हुई, छोटे छोटे नोड्स बने हुए। ठीक है, ये जो नोड्स हैं इनके अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, और ये बैक्टीरिया, ये देखें, ये बैक्टीरिया दिखाएं, इनका नाम है राइजोबियम। ये बैक्टीरिया इसके जड़ों के अंदर रहते हैं और इनको और जो फिजा की N2 यानी कि नाइट्रोजन जो N2 फॉर्म में है उसको ये कन्वर्ट करते हैं इसमें नाइट्रेट्स में, यानी इसको नाइट्रेट्स में। अब उसके बाद अब ये देखें, ये जो है यानी ये जो यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रही है और यहाँ से अमोनिया और अमोनियम आयन जो है ये, और ये सारी जहाँ जहाँ से इसका सोर्स है वहाँ से ये अमोनिया और अमोनियम जो है ये यहाँ पे आ रही है, एक पूल बना हुआ है। यानी यहाँ ये पहला स्टेप है
जिसको हम अमोनिफिकेशन कहते हैं, कि तमाम सोर्सेज से जो अमोनिया और अमोनियम आती हैं वो इस पूल में जमा हो रही। अब ये पूल जो है ये क्या है, ये अमोनिफिकेशन पूल इसको कहते हैं, यानी ये अब अमोनिफिकेशन हो रही। अमोनिफिकेशन के बाद हमें हासिल क्या हुआ है, अमोनिया और अमोनियम। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि इनको इस अमोनिया और अमोनियम को किस में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्राइट्स में। और इन बैक्टीरिया का नाम क्या है, नाइट्रोसोमोनस। ये बैक्टीरिया जो हैं ये नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया कहलाते हैं। और ये जो इस अमोनिया को इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं और इसको नाइट्राइट्स में तब्दील करते हैं, नाइट्राइट्स में। अब उसके बाद ये जो नाइट्राइट्स हैं इनको आगे कुछ बैक्टीरिया ये वाले जो हैं ये जिसका नाम है नाइट्रोबैक्टर, क्या है, नाइट्रोबैक्टर, ये इन नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में तब्दील कर देते हैं। और नाइट्रेट्स में जब तब्दील करते हैं तो ये नाइट्रेट्स सॉइल के अंदर चले जाते हैं, सॉइल के अंदर ज़मीन में चले जाते हैं और ज़मीन से फिर ये पौधे जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद इसको कंज्यूम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो यानी ये जो अमल है नाइट्रिफिकेशन का, यानी जिसमें नाइट्रेट्स बनते हैं, इसमें कुछ नाइट्रेट्स जो होते हैं ये दोबारा डीकम्पोज होके, यानी चूंकि नाइट्रेट्स क्या है, NO3, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाती है और ये जो नाइट्रेट्स होते हैं ये दोबारा से फिजा में चले जाते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। इसको क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। सो होपफुली आपको अच्छे थे इसकी समझ आ गई होगी नाइट्रोजन साइकिल की। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।